कई लोग HSTS की सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर से देखें, जिससे कि आपका एक एक डाउट क्लियर हो रहा हो। और सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं कि टोकन फी का क्या सीन है। टोकन फी का देखो बहुत ही प्रेम सा सीन है कि अगर आपको पहले सीट अलॉट हो चुकी है, आपने टोकन फी पे कर दिया और आपने अगर एडमिट हो गए किसी कॉलेज के अंदर, तो आपको टोकन फी दोबारा नहीं देनी है अगर आपको नया अलॉटमेंट मिलेगा तो। और नया अलॉटमेंट जो आपको मिलेगा उसमें और पिछले जो आपको मिला जिसमें आप एडमिट हो चुके हो, उन दोनों में से आपको चूज करना होगा कि आप कौन सा लेते हो। लेकिन अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की है, सिर्फ टोकन फी आपने पे कर दी है, तो आपको जो नया अलॉटमेंट आएगा सेकंड के अंदर, तो पहला वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। बात को क्लियर हो गई आपको। और कई लोग पूछ रहे थे कि टोकन फी दोबारा देनी, नहीं देनी भाई। टोकन फी आपको एक ही बार देनी होती है। नया अलॉटमेंट आएगा, आप अगर नया वाला लोगे तो आपका पिछले वाला टोकन फी नए वाले में मैनेज हो जाता है। ये चीज आप समझ लो। बहुत लोगों का डाउट था काउंसलिंग फी दोबारा पे करनी, नहीं पे करनी। काउंसलिंग फी जिन्होंने भी एक बार पे कर दी है उनको दोबारा नहीं पे करनी। सिंपल बात, चाहे आपको अलॉटमेंट हुई है नहीं हुई है फर्क नहीं पड़ता, काउंसलिंग फी दोबारा पे नहीं करनी। एप्लीकेशन फी के बारे में कई लोग पूछ रहे, तो एप्लीकेशन फी दोस्त सिर्फ TFW और EWS कैंडिडेट्स को पे करनी होती है, और जनरल वालों को या फिर SC हो, ST हो, OBC हो, कुछ भी हो, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप एप्लीकेशन फी से सख्त दूरी बनाए रखें। ये डाउट दोबारा प्लीज मेरे से ना पूछें। और आगे बात करूंगा कि डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करने। हाँ जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंट आपको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जाके आपको क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड करनी है। ऊपर वाले में, नीचे वाले में आपको अपना पासबुक जो होगा बैंक से, उसका फर्स्ट पेज आपको डालना है उसके अंदर। उसके बाद आ जाते हैं अपन चॉइस फिलिंग के बारे में। भैया चॉइस फिलिंग का क्या है? चॉइस फिलिंग का यार देखो बहुत ही सिंपल सा सीन है। चॉइस फिलिंग के अंदर आपको ऐसा करना है, इंटेलिजेंट चॉइस फिलिंग। अब इंटेलिजेंट चॉइस फिलिंग क्या होती है? अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है, आपने एडमिशन ले लिया है, तो आपको कुछ ऐसे चॉइसेस फिल करने चाहिए जो कि जिसमें मैंने एडमिशन लिया है उससे अच्छे कॉलेजेस और अच्छे ब्रांचेस हो, है ना। ये चीज आपको करनी है। और साथ ही साथ मुझे पता है कि कई लोगों ने जो कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मन उनका बन चुका है कि हाँ मुझे उस कॉलेज में जाना है, 10 लोगों को उन्होंने बता दिया है, तो आप उससे थोड़ा सा अटैचमेंट हो चुका है, तो उसको थोड़ा सा आप ढीला रखो भाई। अपने आप को थोड़ा सा ढीला रखो और देखो कि कौन सा अच्छा है, उसके ऊपर बन जाए, है ना। जैसे दीनबंधु छोटूराम वगैरह जो कॉलेजेस है वो थोड़े सा अच्छे कॉलेज हैं एज कंपेयर टू ऑल अदर। YMCA तो ऑब्वियसली बेस्ट है ना। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग आपका इंटेलिजेंट होना चाहिए। अगर आपको एडमिट हो चुके हो या फिर आपको पुराने जो चॉइस मिले हैं उनसे अच्छा भरो, ये मेरा मानना है, क्योंकि पिछला वाला तो कैंसिल हो जाएगा अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की है। तो रिपोर्टिंग की है तो वो पिछला वाला रहेगा और आपके पास बाद में चॉइस होगी कि आप उसको भी ले सकते हो, नए वाले में से भी ले सकते हो। तो ये चीज आप ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो यहाँ भी एक क्रक्स, आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको ऐसे फिल करना है कि आपको कोई सीट कम से कम अलॉट हो दोस्त। कोई सीट अगर आपको अलॉट होती है तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी लोअर कॉलेज, लोअर मींस चौधरी देवीलाल, SIT नीलोखेड़ी, CRSSIT, RVSSIT हो गया, MDU भी हो गया, GJU भी हो गया, तो ऐसे कॉलेजेस के अंदर अगर आपको लोअर ब्रांचेस मिलती है तो आपके पास चांसेस होते हैं अपग्रेड हो जाने के। तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका ब्रांच अपग्रेड हो जाए। और कुछ फिजिकल काउंसलिंग के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे, तो दोस्त फिजिकल काउंसलिंग के बारे में मत घबराना, बिल्कुल फिजिकल काउंसलिंग तक मैं आपके साथ हूं। और अगर आपको आज कोई ब्रांच अलॉट हो जाती है, कोई कॉलेज अलॉट हो जाती है, फिर अपन फिजिकल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। टोकन फी रिफंड होगी? हाँ होगी। कितनी होगी? अगर वो बहुत काट सकते हैं तो 9,000 आपको वापस देने ही पड़ेंगे। 1000 से ज्यादा नहीं काट सकते, 1000 भी नहीं काटते हैं कई केसेस में। एक दोस्त से बात हुई थी मेरी, उन्होंने कहा कि मेरे तो 10,000 के 10,000 वापस हो गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और अगर आपके बहुत काटेंगे तो वो 1000 काट सकते हैं, उससे ज्यादा आपके नहीं काटेंगे। बस आपका ये दिक्कत होगा कि आप अगर सेमेस्टर फी को पे कर देते हो, जिससे कि आपको मना करना है, कॉलेज को बोलना है मैं अभी नहीं कर सकता, मुझे जोसा में पार्टिसिपेट करना है, मुझे जोसा में पार्टिसिपेट करना है, आपको बोलना है ऐसे, ठीक है, तो अभी मैं नहीं कर सकता, मे बी मुझे अदर कॉलेज मिल जाए तो मैं इसको लीव कर दूंगा। इसलिए आप अभी सेमेस्टर फी देने से बचें, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। एंड सेकंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करें प्रेम से।